देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। और हमने भी देख लिया कि हमारे टेलीफोन पर कौन साथी आ चुके हैं और उनसे करते हैं हम बात। चलिए पहले उनसे पूछते हैं उनका परिचय। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। जी जी। हमारा कार्यक्रम का नाम बताइए सबसे पहले तो आप, हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। देखो मगर प्यार से। अरे, ऐसे इतना उदास हो गए? हाँ जी। प्यार से बोलिए, देखो मगर प्यार से। हाँ। है ना? कब से सुन रहे हैं आप हमारा कार्यक्रम? ये जब से शुरू हुआ तब से। क्या बात है। अच्छा, आप अपना परिचय दे दें हमें। हम दिनेश बवाना से बोल रहे। दिनेश बोल रहे हैं आप बवाना से, दिल्ली वाले बवाना से ना? हाँ। अच्छा, तो दिनेश कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो इस समय तो देखिए काफी जो है भीड़ भाड़ हो रही है और त्योहार का भी मौसम आ गया है ना? हाँ। तो जब त्योहार आते हैं तो कहते हैं ना कि यातायात के जो साधन होते हैं या सामान को एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाने में हमारे इन ट्रक का, छोटी गाड़ियों का, बड़ी गाड़ियों का बड़ा महत्व बढ़ जाता है ऐसे में, है ना? तो जी और जी। भीड़ भाड़ भी हो जाती है, तो ऐसे में हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, थोड़ा सा हमें बताइए। हमें बारे कुछ नहीं बनती है मैम, यहाँ पे दिल्ली में हाईवे रोड है, आराम से जाते, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, देखिए चाहे त्योहार हो या ना हो, भीड़ हो या ना हो, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आपका जो ध्यान है चलाते वक़्त वो बिल्कुल सही होना चाहिए, है ना? हम्म। कई बार कुछ ऐसे मोड़ आ जाते हैं, चलाते-चलाते गाड़ी में, जैसे हमें यू टर्न लेना है या मोड़ पर कहीं मुड़ना है और अचानक से मुड़ गए और सामने से बड़ी गाड़ी आई तो अचानक से ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाते वक़्त जो आपकी सवारियाँ बैठी हैं पूरी की पूरी या तो गिर जाती हैं या एकदम से तब धक से हो जाता कि ये क्या हुआ? तो ऐस, ऐ, ऐसा। ऐ, हेलो। जी, जी बताइए। ऐसा वो लोग करते हैं जिन्हें चलाना नहीं आता है। बिल्कुल, तो चलाने के लिए कुछ तो गुण होते ही हैं ना? हाँ तो क्या-क्या अच्छे गुण होते हैं जो एक ड्राइवर में माने जाते हैं? जी। कौन-कौन से गुण होते हैं जो अच्छे ड्राइवर के माने जाते हैं? जी। कौन-कौन से ऐसे गुण होते हैं जो एक अच्छे ड्राइवर की माने जाते हैं कि भाई उसको गाड़ी चलाते वक़्त किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कुछ लोग दारू पी के चलाते हैं, कुछ ऐसे ही। बिल्कुल नहीं, दारू पी के तो गाड़ी चलानी ही नहीं चाहिए, ये तो क्राइम हो गया ना? हाँ। ये तो बिल्कुल मना है, किसी भी तरीके का नशा करना अपने आप में एक क्राइम हो जाता है और गाड़ी चलाते वक़्त अगर आप दारू पीकर गाड़ी चला चला रहे हैं, तो ये अपनी ज़िंदगी तो खतरे में डाल ही रहे हैं। साथ में जो आपके साथ बैठे हुए हैं, उनकी भी ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हैं ना? और क्या। तो एक अच्छे ड्राइवर और एक अच्छे इंसान के नाते हम तो यही राय देंगे कि जब भी आप गाड़ी चलाएँ, तो अपनी नींद पूरी रखें। अगर रात को गाड़ी चलाते हैं, तो दिन में नींद पूरी कर लें। और अब मौसम भी बदल रहा है, तो बदलते मौसम को भी ध्यान में रखते हुए अपने कपड़े वगैरह सही से पहनें, कान ढकें। और अगर आप ऑटो चलाते हैं, जैसा कि आपने कहा ऑटो चलाता हूँ, तो रात में भी चलाते हैं या दिन में ही चलाते हैं? मैं तो दिन में ही। दिन में ही चलाते हैं। हाँ तो जी। अभी प्रोग्राम आपके घर में कौन-कौन सुन रहा है? आप अकेले सुन रहे हैं या और कोई भी है? यहाँ पे कोई किसी को जानकारी नहीं, मैं ही सुनता हूँ खाली। क्यों भैया, जानकारी दे दो सबको। कोई नहीं सुनता है यहाँ। कोई नहीं, सब सो जाते हैं। सब सो जाते हैं। वैसे देखो ना, हम जगे हुए हैं, हाँ, और अपने साथियों के लिए जगे हुए हैं, अपने ड्राइवर साथियों के लिए जगे हैं, क्योंकि जो रात को गाड़ी चलाते हैं और पूरी शिद्दत के साथ अपना फर्ज निभाते हैं, बड़ी सुरक्षित तरीके से गाड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं, तो हमारा भी यही दायित्व बनता है कि हम उनका ख्याल रखें, उनका भी गीत संगीत के द्वारा मनोरंजन करें। तो कोई और गीत अगर आपको पसंद हो तो आप हमें बताएं, हम आपको सुनवाते हैं। बता तो दिया मैंने। हाँ, आपने ऑफलाइन हमें बताया था, दिलवाले फ़िल्म का गाना है ना? हाँ जी। कितना हसीन चेहरा। कौन-कौन है आपके घर में? हमारे घर में हुँ, मैं तो अभी तो बाहर हूँ ना। हैं जी? अभी तो मैं बाहर हूँ ना, इसलिए घर पे मेरा हरदोई में है। अच्छा, आपका घर हरदोई में है।
तो हरदोई में आपकी मम्मी पापा, घर में भाई बहन सब हैं? हाँ जी। आपकी शादी हुई? शादी अभी नहीं हुई है। अभी नहीं हुई? हाँ, अच्छा, तो ये गाना आपको बड़ा पसंद है? जी। चलिए, आपके दिल के बहुत करीब है ये गाना, और हम दिनेश भाई आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद का गाना। सुनिए और आपका नाम एंजॉय क्या है? कीजिए। हैं जी? आपका नाम क्या है? अरे, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, हमने तो बोला था कि हम बोल रहे हैं आपके दोस्त प्रतिमा शर्मा। अच्छा, आपसे तो कई बार बात हो चुकी मेरी। हो चुकी है हमसे बात? हाँ जी। तो चलिए, फिर से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है। जी, तो लीजिए, हम भेज रहे हैं आप तक ये गाना, एंजॉय कीजिए। बात ठीक। करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें हैं, आँखों से छलकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा, फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा, फुर्सत से तुझे मेरे यार। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें हैं, आँखों से छलकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा, फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा, फुर्सत से तुझे मेरे यार। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, जो उठे नजर तो सुबह चले। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, जो उठे नजर तो सुबह चले। तू हंसे तो कलियां खिल जाए, तुझे देख के हूर भी शर्माए। तेरी बिखरी बिखरी जुल्फें, तेरी महकी महकी सांसें, तेरी कोयल जैसी बोली, तेरी मीठी मीठी बातें, जी चाहे मेरा मैं यूं ही तेरा करता रहूं दीदार, कुदरत ने बनाया होगा, फुर्सत से तुझे मेरे यार,
हंसी। दुनिया में हंसी और भी है, होगा न कोई तेरे जैसा हंसी। रंगीन जवां मदहोश बदन, तू हुस्न शबाब का है गुलशन। तेरे अंग से खुशबू बरसी, परियों सी सुंदर काया। जो कुछ सोचा था मैंने वो सब कुछ तुझ में पाया। तेरी एक अदा पे मैं सदके जाऊं 100 बार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कितना हसीन चेहरा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से अपनी दोस्त प्रतिमा शर्मा के साथ, और हमारे साथ हमारे एक साथी और जुड़े हैं। आइए करते हैं उनसे बात। हेलो हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम नासिक मालेगांव। नासिक महाराष्ट्र से। हाँ मैडम। बहुत बढ़िया। तो इस समय महाराष्ट्र के क्या हालचाल है? बाढ़ ने काफी महाराष्ट्र को झटका दिया है मैडम। हाँ, ये तो बात सच है। क्योंकि लेकिन काफी हमारे फसल। जो महाराष्ट्र वाले हैं ना, बहुत हिम्मत वाले हैं, हाँ मैडम। है ना, हर चीज को सह जाते हैं और फिर से दोबारा से खड़े होकर फिर तैयारी कर लेते हैं, हाँ मैडम। है ना। शिवाजी महाराज के की जो बातें हैं वो हाँ। अंदर से हमें ऊर्जा देती हैं। 100% मैम, इसमें कोई डाउट ही नहीं। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है हमारे जो वीर बहादुर लोग हैं। तो आप कहाँ से कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैडम मैं एक्चुअली फौज से रिटायर्ड हूँ मैम। अच्छा, आप फौजी हैं? हाँ मैम। फिर तो और भी बढ़िया बात आपने वो बोली। और फौज में हम लोग अशोक लेलैंड की गाड़ियाँ चलाते थे। बड़ी बड़ी गाड़ियां जो होती हैं, बन-टन गाड़ियां, हाँ और जिसमें सामान जाता है। जब भी कभी बाहर हमारे जो फौजी जाते हैं या कोई ऐसी घटना हो जाती है कि भाई जैसे अब कोई युद्ध की बात हो रही है, तो वहां से पहले तैयारियां हो जाती हैं और गाड़ियां भर भर के जाने लगता है सामान। हाँ मैम। ये मैं बहुत छोटी सी थी तब मैंने ये जो नजारा था ये एक बार देखा था। अच्छा तो अच्छा। वो मुझे अभी भी याद है। एक्चुअली मेरे भी फादर फौजी हैं, तो फौजियों की जो जिंदगी होती है वो वाकई में मेरे आंखों के सामने से गुजरी है, और बड़ा सम्मान है हम लोगों के दिल में फौज वालों के लिए, फौजी सही बात। भाइयों के लिए। बहुत जो खुशी होती है मैडम, आप लोग जब ऐसा जज्बा और हौसला देते हैं ना, जी तो एक फौजी के लिए ये चीज अपनी जिंदगी में ये प्रोग्राम्स और ये जो जज्बा देने वाली बातें ना बहुत बहुत उसका मोरल लेवल हाई कर देती है। जी जी। और हम देखिए, यही तो होता है कि अगर हम जिससे बात कर रहे हैं तो सामने वाले के जो दिल में है, जो मन में है, अगर थोड़ा सा भी दर्द है और उस दर्द को हम हटा दें और थोड़ी हाँ सी ऊर्जा भर दें, तो यही हमारा प्रोग्राम सफल हो जाता है यहाँ पर। सही मैडम, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो प्रशांत जी, आप अब तो गाड़ी नहीं अब तो फौज में नहीं है, आपने रिटायरमेंट ले लिया है वहां से। हाँ मैडम। तो अब इस समय क्या करते हैं? मैडम मैं अभी अनार की खेती कर रहा हूँ। अनार की खेती? अच्छा। हाँ मैडम। तो हाँ अनार की मैडम। खेती में कुछ मतलब अलग तरीके से कुछ देख रेख होती है फसल की? जो पौधे हैं, फिर पेड़ बनते हैं, फिर उसमें जाके फल लगता है, काफी मतलब टाइम लग जाता होगा अनार की खेती में। हाँ मैडम, इसमें एक्चुअल अनार के कलम लगाए जाते हैं इसमें। अच्छा। इसका पौधा तैयार किया जाता है, उसके बाद उसको 2 साल का पौधा जब बन जाता है, हम्म। 2 साल के बाद उसका फल आना शुरू होता है मैम। अच्छा, 2 साल के बाद आता है अनार? हाँ, मतलब तो दूसरे साल में अनार आना शुरू हो जाता है मैम। हाँ, अनार का पेड़ मैंने देखा हुआ है। उसके जो फूल आते हैं नारंगी कलर के, बड़े खूबसूरत होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसमें अनार बनता है। हाँ मैम। और अनार तो वैसे ही अपने आप बड़ा हेल्दी फ्रूट्स है। तो हाँ प्रशांत भाई, जब आप फौज में थे हाँ तो मैम। उस समय की कोई ऐसी घटना है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, हमारे देश के लिए, हमारे अपनों के लिए, हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए, कि किस तरीके से मतलब ध्यान रखना चाहिए गाड़ी चलाते वक्त? कौन सी खास बातें होती हैं जो हमें मूल रूप से ध्यान रखनी चाहिए? एक्चुअल मैडम क्या है ना, फौज की जो बातें होती है मैम वो जी हम तो इधर अपने सेट पे नहीं बता सकते। जी। लेकिन मैं जब भी छुट्टी आता था फौज से, हम्म तो छुट्टी घर आता था। हम्म। उसके बाद मेरे जैसे मेरे और भाई भी छुट्टी आते थे अच्छा। और अभी भी आते हैं। हम्म। तो ये लोग सब
फौज से तो बढ़िया से सेफली आ जाते हैं घर, लेकिन छुट्टी आने के बाद जब बाइक चलाते हैं या 4 व्हीलर कोई भी गाड़ी चलाते हैं, तो इधर बिना हेलमेट हो, बाइक हो तो बिना हेलमेट चलाते हैं, ओवर स्पीड चलाते हैं, तो घर आने के बाद कोई ना कोई हादसा हो जाता है। और बिल्कुल। अपने परिवार वालों के लिए बहुत बड़ी दुख की बात हो जाती है। और कोई कोई अपने बेटे को खो देता है, कोई अपने पापा को खो देता है। और तो सारी सभी जिंदगी का दुख साथ रह जाता है हम सबके। क्योंकि फौज से जब फौजी घर आता है तो उसके घर वालों के लिए वही दिवाली और दशहरा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात की, सालों का इंतजार होता है तब जाके फौज से छुट्टियां मिलती हैं। हाँ, और देखिए ना, अपने देश की रक्षा के लिए सब कुछ भूल कर वो सीमा प्रहरी बनकर खड़ा रहता है। और हाँ, आपसे बात होके सच में हम लोगों के जो दिल है ना खुशी से झूम रहा है कि हमारा फौजी फौज में रहकर गाड़ियां चलाता था, सेवा करके आया है देश की, उसके बाद फिर फार्मिंग कर रहा है, किसान का काम कर रहा है। तो वाकई में सैल्यूट आपके लिए प्रशांत थैंक यू भाई, मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू मैम। करके। तो आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे अब? सागर किनारे है ना? सागर 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 फिल्म फिल्म का गाना है, बहुत अच्छा गाना है। और चलते चलते आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अब तो बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं। हमारे हाँ, हाँ, बहुत से फौजी भाई ऐसे हैं जो दीपावली और ये इस तरीके के त्योहार अपने परिवार के साथ नहीं मना पाते हैं। फौजियों हाँ, के साथ बैठकर उनको सब परिवार वालों को याद करते हैं, एक ग्रुप में किस तरीके से गीत संगीत, वहां भी जश्न होते हैं फौज में हाँ, भी। तो हाँ मैम, उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपके लिए भी कि आप अपने परिवार के साथ इस बार की दीपावली मनाएं, एहतियात के साथ मनाएं और हाँ। खुशियों पूर्वक मनाएं। आपको भी मैडम बहुत सारी बधाई। थैंक यू सो मच, और बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओके, ओके, थैंक यू मैम। जी। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो। सागर किनारे सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं
इस समय आप सुन रहे हैं हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, और हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे चालक भाई हैं जो हमसे बात कर रहे हैं। कोई कहाँ से इतनी इतनी दूर से फोन लगा रहे हैं, हमें वाकई में बहुत दिली खुशी हो रही है। और अब देख लेते हैं कि हमारे साथ कौन साथी जुड़े हैं और उनसे करते हैं गुफ्तगू। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं और अपना नाम बताइए हमें। मैं हाजी बेग बोल रहा हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से। हाजी बेग बोल रहे हैं नागपुर महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र से इससे पहले आपसे पहले प्रशांत जाधव ने भी हमें फोन किया था। और हाँ जी जी जी, आप भी महाराष्ट्र से ही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मैं वैसे करते चलाता हूँ ट्रक। ट्रक चलाते हैं। तो हाजी भाई, इस समय तो दीपावली का भी मौका है, आने वाला है ना, नवंबर में। हाँ जी। त्योहार तो वैसे शुरू हो गए हैं। और नवरात्र के बाद तो त्योहार बहुत सारे लाइन में खड़े खड़े मुस्कुरा रहे होते हैं ना। जी। और क्या होते हैं अभी? बिल्कुल दिवाली में मुस्कुराते हैं, और सबसे बड़ी जो मुस्कुराहट लेकर आती है वो आती है दीपावली। हाँ जी। उसमें बड़े सारे खर्चे भी होते हैं ना। हाँ जी मैडम, बहुत खर्चा होता है। और अभी क्या हुआ पता है? हाँ जी। आपको फोन लगाने के चक्कर में किसी और को फोन लगा दे रहा हूँ। ओ हो हो जाता है, कई बार हो जाता है ऐसा। हमसे भी हो जाता है, हमसे भी हो जाता है कई बार। हम कहीं फोन लगा रहे होते हैं, एक भी नंबर मिस हो गया तो दूसरा लग गया, तो वो कहीं और चला जाता है। नहीं, बात बराबर। दिन की अलग बात होती है, नाइट में लगा तो अलग लगता है। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। रात को, इतनी रात को अगर कहीं गलत जगह फोन लग जाए तो बड़ा डर लगता है कि भैया पता नहीं कौन क्या सोच बैठे और डर जाए कि इतनी रात को किसका फोन आ गया। होता है ना, हमें भी हाँ होता जी, है। अरे बहुत बार भैया। मैं कॉल करता है विद भारती में हमेशा। अच्छा अच्छा, आप हमेशा करते हैं। हाँ तो जी। पहले भी आपकी बातें हो चुकी हैं यानी, पर मुझसे पहली बार हो रही है शायद हाँ, आपकी बात। आपसे पहली बार हो रही है मेरी बात। जी जी जी। आपका जब नंबर था तब लगाया था मैंने, लेकिन मेरा फोन लगा नहीं मैडम। अच्छा, लगा नहीं, कोई बात नहीं। तो हमें भी बड़ी खुशी हुई कि हाजी बेग जी का आज नंबर लग गया और हमसे बात हो रही है, और हमें भी बड़ी खुशी हो रही है। तो एक सवाल आपसे हम ये पूछना चाहेंगे, जैसे अब दीपावली का मौका आ रहा है, खूब पटाखे भी छूटते हैं इसमें। तो पटाखे दक्षिण भारत में ज्यादातर बनाए जाते हैं। अब तो जगह जगह फैक्ट्रियां हैं, तो गाड़ी में भी रख के सप्लाई किए जाते हैं, दुकानों तक पहुंचाए जाते हैं। तो इसमें किस तरीके की एहतियात रखी जाती होंगी? नहीं, हमारी तो गाड़ी में मैडम हम वो भरते नहीं पटाखे वटाखे। अच्छा, तो कौन सा सामान लेकर जाते हैं? हमारा ये अनाज जाते हम, जैसे कि चना हो गया, तुअर, सोयाबीन, ये जो है अच्छा चावल। अच्छा अच्छा। हाँ तो जी। अनाज लेकर जाते हैं, तो अनाज का भी बड़ा मतलब एहतियात से रखा जाता होगा, बड़ा सावधानी रखी जाती होगी। अगर एक भी बोरा फट गया तो पूरे रास्ते वो अनाज निकल सकता है ना। हाँ, फट गया तो उसको देखना पड़ता, बांधना पड़ता अच्छे से, है ना, तिरपाल ऊपर डाल के हाँ रस्सी हाँ से। हाँ। तो सब महाराष्ट्र में जैसे अनाज आप लेकर, तो मतलब वहां से बाहर दूसरे राज्यों में भी लेकर जाते हैं? हम महाराष्ट्र सप्लाई करते मैडम। अच्छा, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में ही होता है सप्लाई। हाँ जी, दाल अच्छा मिला वगैरह में कहीं अ- भी। अच्छा 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 अच्छा। तो वो दिन में भी और रात में भी आप गाड़ी चलाते हैं, दोनों टाइम? हाँ, अभी गाड़ी में हूँ मैं। अभी गाड़ी इधर, में ही है? हाँ, ये अ- पारस फूड कंपनी नागपुर में, तो उधर गाड़ियाँ आई बोल रही आज। अच्छा, आगे तो बोली। हाजी जी एक चीज बताइए। रात का जब वक्त होता है, आपको कई बार बड़ी नींद भी आने लगती है, झोंके से आने लगते हैं, तो उस वक्त आप कैसे अपने आप को फिर से फ्रेश कर लेते हैं? मुझे हाँ, बराबर बोले आपने, सवाल पूछा। एक मेरे साथ में मेरे भाई है, हम्म। नींद आती तो मुझे बोलते होते नींद आ रही है, तो अब चाय वगैरह पीना पड़ता। चाय वगैरह, तो चाय अपने हाँ। साथ रखते हैं या कहीं नहीं नहीं भी नहीं, चाय की होटल चालू होती रास्ते में। हाँ, तो चाय बड़ा सहारा होती है ना रात के वक्त। हाँ, चाय हाँ, वगैरह, हाँ बराबर, चाय चॉकलेट के वगैरह साथ साथ चाय के साथ साथ संगीत भी बड़ा हमारा दोस्त होता है उस समय। हाँ, विद बार भी तो बजते रहता है फिर, है ना। हाँ हाजी भाई, कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है ना ड्राइवर की। हाँ जी, नींद में तो बिल्कुल गाड़ी को नहीं चलानी चाहिए। नींद आई तो लगे तो एक आधा घंटा सो जाओ। हाँ, और उसके साथ साथ एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि जिसका अनाज लेकर जा रहे हैं, साथ में ट्रक है, अनाज है, सामने आने जाने वाली गाड़ियां हैं, आपका साथी जो आपके बराबर में बैठा है वो आपको जगाने की पूरी कोशिश में रहता है, उससे बातें कर रहा होता है कि भाई कहीं नींद ना आ जाए, इसलिए बातें करते रहो, है ना, इसीलिए तो बराबर में बैठते हैं वो। हाँ बिल्कुल मैडम, है बहुत ना, उनकी भी ड्यूटी बहुत होती है। उनकी भी ड्यूटी होती है आपके साथ साथ। तो हाँ जी। ये एक जिम्मेदारी का काम है, और जिम्मेदारी को हम बड़े अच्छे तरीके से निभाते रहें,
ये जिंदगी है। जिंदगी के पता नहीं किस मोड़ पर सौभाग्य हमारा इंतजार कर रहा है, किस मोड़ पर क्या हो ये तो हाँ कोई जी, जानता नहीं है, पर नहीं हम जानते। इतना जरूर जाते हैं कि भाई जो भी काम करें बहुत अच्छी तरीके से करें, सुरक्षित करें। हाँ जी, जहां भी चाहे ट्रक कोई चलाए या ऑटो चलाए या टैक्सी चलाए, कुछ भी चलाए, लेकिन बहुत सावधानी के साथ चलाएं। अपने ट्रैफिक रूल्स का पूरा पूरा ध्यान रखें। हाँ, यातायात का पूरा ध्यान रखना जी पड़ता है। जी जी। तो हाजी बेग साहब, कौन सा गाना आपको हम सुनवाएं? वैसे हमने बहुत सारे गाने निकाले हुए हैं और सोच रहे हैं आपको एक खूबसूरत सा किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में गाना सुनाते हैं, रामपुर का लक्ष्मण फिल्म से। ठीक है? जी, सुनाइए मैडम, धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। ठीक है, बात करने के लिए। हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हाजी बेग। और फिर आप हमें 10 दिन के बाद या 7 दिन के बाद ज़रूर कॉल बिल्कुल, बिल्कुल, कीजिएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। है? हमें इंतज़ार रहेगा। जी, फिर धन्यवाद। से कुछ नई बातें करेंगे, सोच के बिल्कुल, बिल्कुल। आइएगा। हाँ जी। जी, शुक्रिया बात करने के लिए। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। कुछ लिखा? हाँ। क्या लिखा? हो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। अच्छा, आगे क्या लिखूं? आगे सोचा है एक दिन मैं उससे मिल के कह डालूं अपने सब हाल दिल के, और कर दूं जीवन उसके हवाले, फिर छोड़ दे चाहे अपना बना ले। मैं तो उसका रे हुआ दीवाना, अब तो जैसा भी मेरा हो अंजाम। हो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम। लिख लिया? हाँ। जरा पढ़ के तो सुनाओ ना। चाहा है तुमने जिस बावरी को, वो भी सजन हो, चाहे तुम्हीं को। नैना उठाए तो प्यार समझो, पलकें झुका दे तो इकरार समझो। रखती है कब से छुपा छुपा के क्या? अपने होठों में पिया तेरा नाम। हो गुम है किसी के प्यार में। जी हाँ, प्यार में गुम होना बढ़िया बात है, लेकिन रात के वक्त गाड़ी चलाते वक्त कहीं गुम ना हो जाइएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से। आंखें खुली रखिए, कान खुले रखिए और दिमाग तो पूरी तरीके से खुला रखिए। इस समय कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से, और हमारे साथी हमसे जुड़ रहे हैं, कोई गुजरात से है तो कोई दिल्ली से। तो अब देखते हैं कौन साहब हैं और कहाँ से आए हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी मैडम, नमस्कार। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नाम बताइए, कहाँ से बोल मैं रहे हैं?
मैं शब्बीर बोल रहा हूँ। शब्बीर जी। उड़ीसा से बोल रहा हूँ। अच्छा, भाई जगन्नाथ जी की नगरी से, है ना? जी 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 जी। जो जगन्नाथ जी हैं, जिनको विष्णु का अवतार माना जाता है, और चारों धाम में से एक धाम है उड़ीसा, पुरी, जी है जी ना? जी जी। बहुत बहुत बढ़िया लगा वहां से इतनी दूर से। अच्छा, तो क्या कैसे मौसम है वहां का, उड़ीसा का? मतलब अभी तो कोरोना के चलते तब टूरिस्ट धीरे धीरे आ रहे हैं। हम्म। अब मौसम भी अच्छा है। अच्छा। कोरोना के लिए थोड़ा ये था, तंग था। अभी थोड़ा हम्म। सा टूरिस्ट आ रहे हैं, तो हम्म। टूरिस्ट प्लेस है पुरी जगन्नाथ हम्म। धाम। जी। कहा जाता है कि उड़ीसा जो है नीलांचल पर्वत पर था, और समय के साथ साथ पर्वत तो धरती में समा गए, लेकिन नीलांचल भी कहा जाता है उसको ना? जी जी जी। तो कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं कार चलाता हूँ। कार चलाते हैं, बहुत बढ़िया। और कोई अपनी ऐसी यादगार बात, या अब त्योहारों का मौसम आने वाला है, तो कोई आप संदेश देना चाहें तो दे दीजिए, क्योंकि अब वक्त थोड़ा सा रह गया है। आपको एक छोटा सा गाना भी सुनवाना है हमें, तो जल्दी से कोई भी बात हमसे शेयर कर लीजिए। मतलब बात ऐसा है कि मैडम एक्चुअली आपका जो आवाज है, जो वॉइस है, बहुत अच्छा लगता है। हम्म। तो हम चाहते थे कि आपसे कैसे बात करने के लिए, तो मुश्किल से लग गई फोन, तो बात कर ली, ये है। तो बड़ी खुशी हुई हमें कि आपका फोन लग गया और आपकी चाहत पूरी हुई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। और कार अब चलाते हैं, कार का ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए, और सड़क पर जब भी निकले तो पूरी सुरक्षा के साथ निकले, है ना? आजकल जैसे कोरोना चल रहा है, तो कोरोना का भी एहतियात रखना है। अब लोग क्योंकि थोड़ा सा लापरवाही बरत रहे हैं कि भाई अभी कोरोना थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, शायद ऐसी सोच आ गई है, लेकिन कोरोना कम नहीं हुआ है, उसका हमें पूरा सा ध्यान रखना है। कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये सब ट्रैफिक रूल्स लिखे होते हैं सामने, जब हम जा रहे होते हैं सामने बोर्ड पे लिखा होता है ऐसा। तो ये जी जी हमारी बिल्कुल। जिंदगी के साथ भी ऐसा ही होता है ना? जी जी बिल्कुल जी। तो जी, शब्बीर भाई, घर में कौन कौन है और आपके? घर में मेरा दो भाई है हम्म। और एक बहन है, हम्म। और मैं हूँ, मम्मी है। अच्छा, तो वो प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारा इस समय? एक्चुअली मैं सुन रहा हूँ, वो तो अभी सोए हैं। मतलब अच्छा, मुझे सोए इतना हुए हैं। अच्छा लगता आपको है आपका ये पसंद, प्रोग्राम। आपको बहुत पसंद है ये कार्यक्रम ना? जी 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 तो जी जी शब्बीर जी भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये जो रात में चांद चमक रहा है ना, जी इसको जरा सा देख लीजिएगा, क्योंकि अब जी चांद चुरा के हम आपके पास भेज रहे हैं। जी 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 बात करने बिल्कुल। के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सो यू मच सो, मैम। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच। चांद चुरा के लाया हूँ, चांद चुरा के लाया हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे। ओ ना कोई देखे ना पहचाने, बैठे पेड़ के नीचे, और चल बैठे चर्च के पीछे। कल बापू जाग गए थे, तो मेरी लाज की सोचो। कल बापू जाग गए थे, मेरी लाज की सोचो। अरे जो होना था कल हुआ था, आज तो आज की सोचो। जाग गए तो जागने दो ना। अच्छा, हाँ। तो फिर चल बैठे चर्च के पीछे। ओ, चांद चुरा के लाई हूँ, चांद चुरा के लाई हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे।
पर कश्ती लेकर दूर कहीं बह जाएं, चल दरिया पर कश्ती लेकर। जिंदगी के मोड़ पर हमेशा हमें सावधानी रखनी है, क्योंकि खुशियां हमारे आसपास हैं, हमको ही खोजनी है। कार्यक्रम सुन रहे थे अभी आप, जिसका नाम था देखो मगर प्यार से। हमारे बहुत सारे साथियों ने हमसे कॉल किया, बहुत अच्छी बातें हुई, हमें भी बड़ी खुशी हुई। और जिन साथियों का आज नंबर नहीं मिला वो कल हमें कीजिएगा। हमारा टेलीफोन नंबर है 23421309 और हमारा दिल्ली का STD कोड 011। और मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिमा शर्मा, जो अब इस कार्यक्रम से आपसे विदा लेती हूं और कहती हूं नमस्कार। चल बैठे चर्च के पीछे, चांद चुरा के लाया हूँ, चांद चुरा के लाया हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे।